आज क्या है कि हमारा अगर कोई हैंडसेट ऐसा आता है, मतलब जैसे कि आप मान लीजिए जो पावर आती है फ़ोन के अंदर क्या होती है, बैटरी लगती है और वो बैटरी से किस तरह से आगे की तरफ पावर जो है वो किस तरह से आगे की तरफ जाते हैं, ठीक है, वो समझना है आज। और फ़ोन ऑन किस तरह से होता है, ठीक है। आज हम क्या सीखेंगे, फर्स्ट स्टेप ऑफ बूट सीक्वेंस, ठीक है। आज हम पहला स्टेप, बूट सीक्वेंस का पहला स्टेप क्या होता है, आज हम ये समझेंगे, ठीक है। देखिए मोबाइल के अंदर जितने भी चीज़ें होते हैं हर एक लाइन में आपको हर एक तरह से समझाऊंगा, और बूट सीक्वेंस का क्या ज़रूरत होती है, क्यों ज़रूरत होती है, वो सारी चीज़ें मैं आपको खुल के बताऊंगा और हर एक चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा। अब समझिए, हम बैटरी ले लिया और बैटरी का कनेक्टर ले लिया, अभी चार्जिंग पिन ले रहा हूँ, तो आगे और बहुत कुछ लेना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। अब सुनिए और समझिए, चार्जिंग कनेक्टर, बैटरी कनेक्टर और पावर ऑन ऑफ स्विच, इनमें से चार्जिंग आईसी होके पावर आईसी से लेके सीपीयू तक, सीपीयू से एमएमसी तक कैसे हर एक लाइन एक एक कोयल से पास होके जाता है, ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। आप ध्यान से समझो उसको, और आने वाला टाइम पे ये सब आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। हर एक लाइन आपको अच्छा से समझना है, मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, ठीक है। देखिए अभी के कुछ चीज़ें वहाँ पे मैंने बनाई है, क्या क्या बनाए है, बैटरी है, बैटरी का कनेक्टर है, चार्जिंग का कनेक्टर है, पावर ऑन ऑफ स्विच है। अब देखिए इनका किस तरह से कनेक्शन रहता है। क्या होता है, जब हम ऑन ऑफ स्विच को प्रेस करते हैं ऐसे कंडीशन में कनेक्शन जो है वो किस पे जाते हैं, PMI IC मतलब चार्जिंग IC, ठीक है। जब हम चार्जिंग करते हैं तो वोल्टेज कहाँ जाते हैं, सबसे पहले वोल्टेज जो है हमारा कहाँ जाते हैं, एक है OBP IC, उस पे जाता है, और फिर OBP IC होके ये वोल्टेज जो है वो कहाँ जाता है, चार्जिंग IC पे जाता है, ठीक है। अगर हम बैटरी कनेक्टर की बात करें तो ये भी कहाँ एंटर होता है, ये भी चार्जिंग IC के अंदर ही एंटर होता है। तो यही चीज़ ऐसी होती है जो कि कस्टमर यूज़ कर सकता है, ऐसा ही है ना। कस्टमर और कोई चीज़ यूज़ कर सकता है क्या, कस्टमर सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ यूज़ कर सकता है, उससे ज़्यादा यूज़ कर नहीं सकता है, ठीक है। और रिपेयरर जो होता है वो उससे ज़्यादा यूज़ कर सकता है, लेकिन कस्टमर इससे ज़्यादा यूज़ कर नहीं सकता है। और यहाँ पे एक चार्जिंग कनेक्टर का प्लस पॉइंट रहता है, एक ग्राउंड पॉइंट रहता है, और बैटरी कनेक्टर का भी एक प्लस पॉइंट रहता है, एक ग्राउंड पॉइंट रहता है, ठीक है। देखिए ये जो लाइन है ये मैं आप लोगों को क्यों ऐसा बता रहा हूँ और क्यों समझा रहा हूँ। देखिए जब हमारा हैंडसेट इनिशियली स्टार्ट होता है तब क्या होना चाहिए, सबसे पहले चीज़ हमारी बैटरी के अंदर कितना वोल्ट होना चाहिए, 3.7 टू 4.2 वोल्ट। सबसे पहली चीज़ वही होना चाहिए ना हमारी हैंडसेट का अंदर, तो भी जाके हैंडसेट ऑन होगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, जो हमारा ऑन ऑफ स्विच है उसको हम प्रेस करते हैं, ठीक है, ऐसा है ना। जैसे हम ऑन ऑफ स्विच को प्रेस करते हैं क्या होता है, इस कंडीशन में हमारा हैंडसेट जो है वो ऑन होने का फ्रीक्वेंस देता है, क्या देता है, ऑन होने का फ्रीक्वेंस देता है, मतलब हमारा हैंडसेट ऑन होने की कोशिश करता है। आप समझिए ऐसे टाइम पे होता क्या है, जब हम ऑन ऑफ स्विच को प्रेस करते हैं, हाँ उस टाइम पे हमारा फ़ोन ऑन होता है, ऐसा ही है ना। लेकिन आप ये समझिए जब हमारा हैंडसेट ऑन होता है, अगर ऐसे टाइम पे
अगर हमारा ऑन ऑफ स्विच पे वोल्टेज ही ना आए तो ऑन होगा क्या हमारी हैंडसेट? नहीं होगा। तो PMI IC का काम क्या है? हमारी ऑन ऑफ स्विच पे वोल्टेज पहुंचाना ना, यही पहुंचाएगा ना वोल्टेज, क्योंकि बैटरी कनेक्टर से किस पे जा रहा है वोल्टेज? इस पे जा रहा है ना, PMI IC पे। तो यहाँ पे कितना वोल्टेज होना चाहिए एक ऑन ऑफ स्विच का अंदर? ऑन ऑफ स्विच का जो कनेक्शन होता है इस पे कितना वोल्टेज होना चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए। ऑन ऑफ स्विच पे हमें 1.7 टू 4.2 वोल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है। अब देखो ये जो ऑन ऑफ सेक्शन है ना, ये थोड़ा सा अलग अलग तरह से होता है, और सैमसंग में थोड़ा अलग होता है, और जो चाइनीज़ फ़ोन होता है उनमें थोड़ा अलग होता है। ठीक है। जो सैमसंग का कैसा ऑन ऑफ स्विच रहता है और चाइनीज़ फ़ोन का ऑन ऑफ कनेक्शन कैसे रहता है, वो सारी चीज़ें समझाऊंगा आपको। अभी बस इतना समझिए, ये जो ऑन ऑफ स्विच है इसमें जितना वोल्टेज आता है, ये जो चाइनीज़ फ़ोन है इसमें क्या करा जाता है, ये जो वोल्टेज है ना उसको ग्राउंड के साथ जॉइन किया जाता है। जब आप ऑन ऑफ स्विच प्रेस करते हैं तब ये क्या होता है, ग्राउंड के साथ जॉइन हो जाता है। अभी मैं इसके बाद आपको समझाऊंगा ऑन ऑफ स्विच कितने तरीका का होता है। तो क्या होता है, जब हम ऑन ऑफ स्विच प्रेस करेंगे ये ग्राउंड के साथ शॉर्ट हो जाएगा, और ग्राउंड के साथ जैसे ही शॉर्ट होगा उसमें कितना वोल्टेज हो जाएगा। अच्छा, इस लाइन पे पहले कितना वोल्टेज था, 1.7 टू 4.2 वोल्ट था। तो जैसे ही हम ऑन ऑफ स्विच को प्रेस करेंगे अभी, तो क्या हो जाएगा, वोल्टेज कितना मिलेगा हमको, कितना हो जाएगा वोल्टेज, 0, मतलब 0 हो जाएगा। और ये जो PMI IC है इसको कितना वोल्ट चाहिए था, ये IC कमांड देगा, मतलब 0 वोल्ट चाहिए था। ये IC क्या होगा, यहाँ पे इसको क्या कमांड मिला, 0 मिला। इस IC के अंदर ये रेगुलेटिंग है, अगर 0 वोल्ट आ जाए इस लाइन पे, हैंडसेट को क्या करना है, हैंडसेट को ऑन करना है। हमें क्या करना है, ये हैंडसेट को ऑन करना है। अब PMI IC का काम क्या है, अब ये IC क्या करेगा, आगे की तरफ वोल्टेज जो है वो आगे की तरफ भेजेगा। लेकिन ये IC कौन सा वोल्टेज भेजेगा आगे की तरफ, ये है मेन इम्पोर्टेंट चीज़। ये IC अभी BPH वोल्टेज को आगे की तरफ भेजेगा। तो किस नाम से वोल्टेज भेजा इसने, इसने जो वोल्टेज भेजा BPH वोल्टेज भेजा। इस IC ने जो BPS वोल्टेज भेजा, किसको भेजा, BPS वोल्टेज जो हमारी गई है पावर IC पे। कहाँ पे गई, हमारी पावर IC पे गई है। ठीक है। इसको पहले थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। देखो यहाँ पे हमने क्या करा, ऑन ऑफ स्विच को प्रेस करा। देखो ऑन ऑफ वोल्टेज जो है उसको प्रेस करने से पहले ही ये जो BPS वोल्टेज है ये बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, BPS वोल्टेज जो है वो बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पे है जो वोल्टेज है ना, जैसे बैटरी लगाओगी ऐसे ही बन जाएगी। तो यहाँ पे जैसे बैटरी लगाओगी ऐसे ही कितना वोल्टेज मिलेगा, 3.7 टू 4.2 वोल्ट वोल्टेज मिल जाएगा। अब आपने जैसे ही ऑन ऑफ स्विच को प्रेस करा, क्या होता है, ये पावर IC क्या करेगी, ये पावर IC जो है ये अपने अंदर से बहुत सारा वोल्टेज निकालेगा। क्या करेगी, बहुत सारी वोल्टेज निकालेगी। आप समझिए ये कौन सी वोल्टेज निकलती है, मैं आपको समझाते हूँ अभी। ऑन ऑफ स्विच का पास ना आपको एक क्रिस्टल देखने को मिलेगा, ये सिंपल सा इस तरह से रहता है, और इस क्रिस्टल का कनेक्शन जो है ये दोनों तरफ से पावर IC पे आता है। तो ये क्या है, ये क्रिस्टल है। अब सबसे पहले क्या चेक करेगा पावर IC, क्रिस्टल को चेक करेगा। अब क्रिस्टल को चेक करने के बाद पावर IC देखेगा हाँ क्रिस्टल प्रेजेंट है।
ऐसे कंडीशन पे पावर आईसी क्या करेगा? ठीक है, अब मैं वो भी समझाता हूँ। अभी सबसे पहले क्या करता है, पावर आईसी सीपीयू को चेक करवाता है। तो सबसे पहले कौन सा लाइन भेजेगा? क्लॉक। क्लॉक लाइन पावर आईसी से सीपीयू के अंदर भेजेगा। एपी क्लॉक। एपी क्लॉक का मतलब एप्लीकेशन प्रोसेसर क्लॉक। ये क्लॉक तब तक नहीं आएगी, ये क्रिस्टल नहीं रहेगा तब तक क्लॉक की डिपेंडेंसी आ नहीं सकती है। इसके साथ साथ ये पावर आईसी क्या करता है, ये जो 3.7 से 4.2 आएगा, ऑन ऑफ स्विच कोई और चीज़ कोई हैंडसेट पे क्या होता है, ये जो ऑन ऑफ स्विच रहता है ना, ये ऑन ऑफ स्विच जो है कोई हैंडसेट ऐसा होता है पावर आईसी से भी कनेक्टेड होता है। कोई हैंडसेट ऐसा होता है ऑन ऑफ स्विच जो है ये पावर आईसी से निकलता है। ठीक है, अब यहाँ पे तो वोल्टेज जीरो हुआ, जैसे ही हुआ ऐसे पावर आईसी को पता चला। जैसे पावर आईसी को पता चला, पावर आईसी क्या करा, बहुत सारा वोल्टेज जनरेट करके सीपीयू तक देगा और इससे आगे क्या करेगा, पूरा मदरबोर्ड को ऑन करेगा। लेकिन उन बहुत सारा वोल्टेजेस के अंदर कुछ लाइन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हम बात करें कोयल की। किसकी बात करें? कोयल की। कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलता है कोयल। पावर आईसी के पास जो कोयल लगा हुआ रहता है, बहुत सारा कोयल, तो ये पावर आईसी क्या करता है, ये सारी कोयल को वोल्टेज प्रोवाइड करता है। अब ये कोयल का काम क्या है, ये जो कोयल है ये वोल्टेज जो है वो आगे की तरफ प्रोवाइड करता है। लेकिन कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट है। क्या इम्पोर्टेंट होता है वो मैं समझाता हूँ, देखिए। देखिए, आप देखिए पावर आईसी ने क्या करा, बहुत सारे वोल्टेज के साथ कोयल को बाहर निकाला। अब यहाँ से ये जो वोल्टेजेस है ये वोल्टेजेस कहाँ आएंगे, ये वोल्टेजेस हमारी पावर सीपीयू तक आएंगे। लेकिन दो वोल्टेजेस ऐसी होती है जो कि क्या होती है, ये वापस ही घूम के पावर आईसी के अंदर चला जाते हैं। ये पावर आईसी से निकलता है और वापस ही पावर आईसी के अंदर चला जाता है। आप कुछ चीज़ें आपको समझना ज़रूरी है। क्या चीज़ें समझना ज़रूरी है, देखिए। अगर आपको इन तीन कोयलों में से वोल्टेज कम ज़्यादा होते हुए मिले तो ये तीन कोयल कहाँ पे कनेक्टेड है, हमारी सीपीयू तक कनेक्टेड है। और इन तीन कोयलों में से हमें वोल्टेज क्या मिल रहा है, कम ज़्यादा होता हुआ मिल रहा है। और यहाँ पे कोयल का अंदर लगभग कितना ज़्यादा वोल्टेज मिलना चाहिए, जो कि ये सीपीयू की कोयल है, मतलब सीपीयू के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पे आपको 0.8 से लेके 1.2 वोल्ट तक वोल्टेज मिलना चाहिए। कितना वोल्टेज? 0.8 से लेके 1.2 वोल्ट तक आपको मिलना चाहिए, जो कि ये हमारी सीपीयू की कोयल है। देखिए, ये जो पॉइंट है ये सीपीयू की पॉइंट है और 0.8 से लेके 1.2 वोल्ट तक पावर आईसी से निकाल के सीपीयू तक चला गई, जो कि ये हमारी सीपीयू के साथ कनेक्टेड दिया हुआ कोयल है। लेकिन इसका ऊपर जो दो लाइन है, एक को कहा जाता है HLDO और एक को कहा जाता है LLDO। क्या कहा जाता है? HLDO और LLDO। अभी
HLDO और LLDO, उसको हम पहचानेंगे कैसे कि ये HLDO है और एक LLDO है। देखिए, HLDO पे हमेशा आपको 2 वोल्ट मिलेगा और LLDO पे हमेशा आपको 1.3 वोल्ट मिलेगा। ओके, आप तो पहचान लेंगे या अभी भी नहीं पहचान पाएंगे? आप समझिए यहाँ पे क्या करा, हायर LDO और लोअर LDO ये घूम के वापस ही पावर आईसी के अंदर घुसे हैं। तो पावर आईसी के अंदर वापस क्यों घुसे, किसी रीजन के वजह से घुसे है ना, तो ये मैं आपको समझाऊंगा बूट सीक्वेंस 2 पे। लेकिन आप इतना समझिए, यहाँ पे जो 0.8 वोल्ट से 1.2 वोल्ट तक मिल रहा है, ये वोल्टेज स्टेबल होना चाहिए। स्टेबल मतलब स्थिर होना चाहिए, यहाँ पे स्थिर होना चाहिए। आप समझिए, जैसे हमें क्या करते हैं, अगर हमने बैटरी कनेक्टर से वोल्टेज लिया तो फिर ऑन ऑफ स्विच को प्रेस करके इस वोल्टेज को चेक करना पड़ेगा। मतलब डीसी पावर सप्लाई से वोल्टेज लिया तो ऑन ऑफ स्विच को प्रेस करके इस वोल्टेज को चेक करना पड़ेगा। और एक तरीका ऐसा है जो कि आपने इजीली यहाँ पे वोल्टेज चेक कर सकते हो। आपको क्या करना है, चार्जर लगाना है हैंडसेट को। क्या करना है, चार्जर लगाना है हैंडसेट को, और चार्जर लगा के पावर आईसी की ये 3 कोयल का वोल्टेज आप चेक कर सकते हो और आपको पावर बटन प्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है, पावर आईसी से 2 लाइन निकलती है और ये 2 लाइन कहाँ आती है, सीपीयू के अंदर। कहाँ आती है, सीपीयू के अंदर। पहली लाइन हो गई और दूसरी लाइन। ये जो 2 लाइन है, इसमें से एक को कहा जाता है पावर ऑन रीसेट। क्या कहा जाता है, पावर ऑन रीसेट। और इसको कहा जाता है पीएस होल्ड। तो एक को कहा गया है पावर ऑन रीसेट और एक को कहा गया है पीएस होल्ड। आप समझिए, जब हमारा ऑन ऑफ स्विच प्रेस होता है या फिर चार्जर लगता है तो पावर आईसी सीपीयू को एक सिग्नल भेजता है। पावर आईसी क्या करता है, सीपीयू को एक सिग्नल भेजता है। क्या भेजता है कि भाई आप तुम्हें ऑन होना है। तो ये सिग्नल किसने भेजा, पावर आईसी सीपीयू को भेजा। अभी सीपीयू जब देखेगा पावर ऑन रीसेट लाइन आ रही है मेरे पास, तो अगर सीपीयू ओके रहेगा तो वापस से और एक लाइन भेजेगा पावर आईसी पे। कहाँ पे भेजेगा, पावर आईसी पे। अगर सीपीयू ओके रहेगा तो ये क्या करेगा, एक सिग्नल भेजेगा। कहाँ पे भेजेगा, पावर आईसी पे। और इस सिग्नल को कहा जाता है पीएस होल्ड। क्या कहा जाता है, पीएस होल्ड। आप समझिए, ये क्या है, ये पावर आईसी है। ये तो ऐसा कोई कमांड दे नहीं सकता है सीपीयू को 01 01 02। इसका काम क्या है, पीएम का मतलब क्या है, पावर मैनेजमेंट। पीएम का मतलब क्या है, पावर को मैनेज करने वाली आईसी। क्या है, पावर को मैनेज करने वाली आईसी। क्या, पावर को समझने वाली आईसी। ये क्या करती है, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करती है। ये क्या करता है, अलग अलग तरीक़ा से पावर को पूरा मदरबोर्ड को डिस्ट्रीब्यूट करती है। यहाँ पे क्या है, पावर ऑन रीसेट का मतलब पावर आईसी सीपीयू को सिग्नल दिया। किसको सिग्नल दिया, सीपीयू को। और फिर पावर आईसी सीपीयू को बोला है जितना भी पुराना डाटा है आपके पास उसको रीसेट कर लीजिए और ऑन होने के लिए हैंडसेट तैयार हो जाइए। ये जो सिग्नल है ये वोल्टेज के रूप में रहता है और 1.8 वोल्ट से रहता है। और जो हमारी पीएस होल्ड का जो है वो भी रहता है 1.8 वोल्ट, जो कि पावर आईसी को सिग्नल भेजता है। और ये जो लाइन है ये इधर से आएगी और वापस पावर आईसी के अंदर एंटर हो जाएगी। तो भी जाके आपकी ये 3 कोयल का लाइन स्टेबल होगा। ठीक है, 1.8
पावर आईसी से सीपीयू पे आएगा और फिर सीपीयू से पावर आईसी पे फिर वापस से 1.8 जाएगा। और पावर आईसी क्या करेगा, अपने जो लाइन है वोल्टेज है उसको स्टेबल कर देगा। अगर आपके ये 3 कोयल पे वोल्टेज अनस्टेबल हो रहा है, मतलब कम ज़्यादा हो रहा है, तो फिर क्या करें। हो सकता है आपका पावर आईसी ख़राब है या फिर आपकी सीपीयू ख़राब है। लेकिन हम पता कर सकते हो कहाँ से, यहाँ से पावर ऑन रीसेट का लाइन से पावर आईसी ख़राब है या सीपीयू ख़राब है हम पता कर सकते हैं। अब क्या है, जब ये वोल्टेज प्रॉपर आ जाएंगे उसके बाद क्या होगा, जो सीपीयू है वो किसके साथ कम्युनिकेट करेगा, ईएमएमसी के साथ। किसके साथ, ईएमएमसी आईसी के साथ। उसके बाद हैंडसेट को क्या करेगा, ऑन करेगा। क्या करेगा, ऑन करेगा। और सीपीयू जो है वो ईएमएमसी का बहुत सारा बॉल का साथ कनेक्टेड रहता है। ये कौन सा बॉल के साथ कनेक्टेड रहता है, उसका काम क्या होता है, ये सारी आपको समझाया जाएगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। सीपीयू के अंदर क्या क्या होता है, जो सीपीयू होता है ना, हम लोग कहते हैं उसको सीपीयू। क्या कहता है उसको, सीपीयू। ऐसा ही है ना। लेकिन मोबाइल का अंदर जो आईसी लगी हुई होती है ना, वो होती है एसओसी। वो सीपीयू नहीं होती है, वो होता है एसओसी। और एसओसी का मतलब होता है सिस्टम ऑन ऑफ चिप। और फिर ये होता है सिस्टम ऑन ऑफ चिप। यहाँ पे आप ये जो सप्लाई देख रही हो, मैंने ये ऐसे ही बनाई है सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए। यहाँ पे और ज़्यादा सप्लाई होती है और इस सप्लाई के अंदर भी अलग अलग सप्लाई होती है। और ये सप्लाई क्या काम के लिए होता है, यह भी बताया जाएगा आप लोग को। अभी सीपीयू क्या करेगा, ईएमएमसी को चेक करेगा सॉफ्टवेयर ओके है कि नहीं है। जैसे ही सॉफ्टवेयर ओके रहेगा, ओके होगा, तो क्या करेगा, हैंडसेट को ऑन कर देगा। हैंडसेट क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। अब देखो, ये तो मैंने बताया है आपको, 5 स्टेप बताया है किसका, बूट सीक्वेंस का। तो नेक्स्ट आपको मिलेगा बूट सीक्वेंस का 2nd स्टेप। अभी इतना तो समझ लिया होगा सब लोग।